विष्णु देसाई अंबिकापुर में तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे। तो राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्य आयोजन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में होगा। राज्यपाल सुबह 9 बजे परेड की सलामी लेंगे। परेड में 16 सशस्त्र टुकड़ियां शामिल होंगी। तेलंगाना आर्म्ड फोर्स के जवान भी शामिल रहेंगे। महिला पाइप बैंड परेड का मुख्य आकर्षण रहेगा। आज के इस परेड इधर जगदलपुर बस्तर के 16 सुरक्षा कैंपों में पहली बार यहां तिरंगा फहराया जाएगा। 14 सुरक्षा कैंपों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में कुछ महीने पहले यहां कैंप खुले हैं, तो ये वो इलाके हैं जो नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन नए कैंप खुलने से अब लोगों में भी उत्साह है और पहली बार 14 नक्सल जो यहां पर कैंप खोले गए हैं नक्सल इलाकों में, वहां पर ध्वजारोहण होगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोगों में भी उत्साह है। तो जगदलपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद मुख्य समारोह का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां पर ध्वजारोहण करेंगे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से मुख्य समारोह को लेकर तमाम तैयारियां हैं। बस्तर के 14 सुरक्षा कैंपों में तिरंगा फहराया जाएगा। 14 सुरक्षा कैंपों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। पिछले 1 साल में यहां ये सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाके जहां कभी नक्सलियों का बोलबाला था, वहां अब हमारे जवान पहुंचे हैं। नए सुरक्षा कैंप यहां फहराया जाएगा। चलिए, तो रायपुर और जगदलपुर में मुख्य समारोह को लेकर किस तरह की तैयारियां। राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश मिश्रा जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं। राजेश, कितने देर में यहां मुख्य समारोह का आयोजन होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी, मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है इस बार यहाँ? और 2021 से 2023 तक नायब तहसीलदार के पद पर देखिए, कुछ देर बाद ही राज्यपाल रमेन डेका यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। जो 16 टुकड़ियां आज राज्यपाल के सामने परेड करेंगी, मार्च पास्ट करेंगी, वो पूरी तरह से सज चुके हैं। बड़ा खूबसूरत दृश्य यहाँ पर है। चारों साइड तिरंगा दिख रहा है, तिरंगा के गुब्बारे हैं और बहुत खूबसूरत ढंग से साजो सामान के साथ जो 16 टुकड़ियां, जिसमें सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, एसएसबी भी है, तमाम तरह की जितनी पुलिस की टुकड़ियां हैं, जिसमें एनसीसी के कैडेट्स भी हैं, तमाम लोगों की जो टुकड़ियां हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। पूरी वेशभूषा में ये लोग तैयार हैं और उत्साह भी देखा जा रहा है। आप मंच के पीछे, आप जो टुकड़ियां खड़ी उनके पीछे एक स्टॉल देख रहे हैं, वहां पे लोग बैठे हुए हैं। और मुख्य आकर्षण केंद्र की बात अगर बात की तो तेलंगाना पुलिस की, तेलंगाना की सशस्त्र पुलिस की बल यहाँ पर आज यहाँ पहुंचेगी, जो विशेष परेड में शामिल होगी। इसके अलावा महिला बैक पाइपर की जो टीम है वो भी एक विशेष आकर्षण होगी। और आपको देख रहे हैं दूर में आप हॉर्स राइडिंग के एक टुकड़ी देख रही होगी, अश्वारोही दल दिख रहा होगा, उसके भी कर्तव्य यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो आज काफी आकर्षक कार्यक्रम यहाँ पर होगा और आज के इस परेड को लेकर काफी उत्साह का माहौल है। अलर्ट हो चुका है। कुछ देर बाद ही राज्यपाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर सलामी लेंगे। सबसे पहले ध्वजारोहण करेंगे, सलामी लेंगे और इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे हैं फुल ड्रेस रिहर्सल भी यहाँ पर हो चुका है और अब पूरी तरह से तैनात यहाँ पर लोग हैं। और जो कार्यक्रम के पहले जो एक तैनाती होती है, एक चौकस व्यवस्था रहती है, वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हम आपको बात कर रहे हैं कि हर बार इस बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को दूसरे राज्यों की सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी को यहाँ पर बुलाया जाता है, तो इस बार तेलंगाना पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और आप हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मंच है और गुब्बारे भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तिरंगा कलर के गुब्बारे हैं। राज्यपाल जब ध्वजारोहण करेंगे तो गुब्बारों को भी आकाश में छोड़ेंगे। ये मंच आपको दिख रहा है। इस मंच पे राज्यपाल पहुंचेंगे जो ध्वजारोहण करेंगे और आप मंच के ठीक बाजू में एक दूसरा मंच देख रहे होंगे। वहां पर विशेष सेवा के लिए, विशेष पुलिस सेवा के लिए, विशेष कार्यों के लिए जो पुलिस के अफसर और जवानों को सम्मानित किया जाता है।
वो यहाँ पर बैठेंगे। तो पूरी व्यवस्था हो चुकी है और बस अब इंतजार है कि राज्यपाल कब यहाँ पर पहुंचे और ध्वजारोहण यहाँ पर करें। और आप देख रहे हैं कि मैदान में खूबसूरत रंगोलियां भी बनाई गई है। गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस को चिन्हांकित करते हुए ये रंगोलियां हैं और लोगों का भी आना यहाँ पर सुबह लगभग 6 बजे से लोगों का आना शुरू हो चुका था। सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पड़े थे, सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं और जो पासधारी है उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राज्यपाल आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी लेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। और इसके अलावा सभी विभागों के द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली गई हैं। जो आप रास्ता देख रहे हैं वहां पर वहां से झांकियां आएंगी और उसके बाद से झांकियां इस रूट से निकलते हुए राज्य जो मुख्य मंच है उसके सामने से गुजरेंगी। और इन झांकियों में अपने अपने विभाग, अलग अलग विभाग की झांकियां और उस विभाग में क्या क्या उन्होंने प्रगति की है, क्या क्या उनकी आगे की योजनाएं हैं, इन तमाम चीजों को उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा आकर्षक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। कुछ देर बाद ये पूरा समारोह शुरू होगा। जी चलिए, तो लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। राजेश, सीधा रुख कर लेते हैं जगदलपुर का। नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, इस बार का गणतंत्र दिवस यहाँ कई मायनों में खास है। 14 नए नक्सल प्रभावित इलाकों में जो पुलिस के कैंप खोले गए, वहां पर इस बार ध्वजारोहण होगा। कभी नक्सली यहां पर काले झंडे फहराते थे और इस बार यहां पर शान से तिरंगा लहराएगा। कितनी देर में मुख्य समारोह का यहां पर आयोजन होगा? क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? देखिए, 9 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है जगदलपुर के लालबाग मैदान में और यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उनकी मौजूदगी में यह ध्वजारोहण होगा क्योंकि वो गृह मंत्री भी रहे हैं और पुलिस ने उनके कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में हासिल की है। तो इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संभाग मुख्यालय में आयोजन को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। काफ़ी उत्साह से समारोह में लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी सुबह से ही यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ पर हैं ही और कुल 15 टुकड़ियां इस लालबाग मैदान में परेड ग्राउंड में शामिल होंगी, सलामी देंगी और इसके अलावा विभिन्न विभागों की झांकियां ही होंगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस्तर के लिए काफ़ी उल्लेखनीय बात है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर दशकों से माओवादी काला झंडा फहरा रहे थे राष्ट्रीय पर्वों के विरोध में, वहां पर पहली बार ध्वजारोहण होने जा रहा है। तिरंगा वहां लहराएगा और जो गाँव के लोग हैं वो वास्तविक गणतंत्र से मिलेंगे और इस राष्ट्रीय पर्व में शरीक होंगे। कोबरा के जवानों के अलावा जो सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी की टीमें हैं और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और स्थानीय जो ग्रामीण हैं जो दशकों से माओवादी क्षेत्र में उनके विचारधारा के साथ जो है लगातार जुड़े रहे, उनको धीरे धीरे वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पर्व होने जा रहा है इस लिहाज से। और 14 ऐसे नए कैंप है जहां पर पहली बार ध्वजारोहण होगा। एक साल के भीतर कुल 28 नए कैंप बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में खोले गए हैं और 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के दौरान भी ऐसे 14 और दूसरे कैंप थे जहां पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण भी कार्यक्रम किया गया था। तो इस लिहाज से ये एक और बड़ा पड़ाव छत्तीसगढ़ के बस्तर के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर सरकार की पहुंच नहीं थी, नक्सल गतिविधियों की वजह से वहां सामान्य नहीं था प्रशासन, वहां पर ये जो चीज़ें हैं ये सुलभ हो पाएंगी। और गणतंत्र इसकी शुरुआत कर रहा है। ये गणतंत्र दिवस का समारोह इसका प्रतीक बनकर उस क्षेत्र में उपस्थित होगा इस कार्यक्रम के दौरान। तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए खुले कैंपों में भी एकत्र हुए हैं इस समारोह में शामिल होने के लिए। चलिए, तो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आज देश अपन 76वां गणतंत्र दिवस मनाते। कड़ा सुरक्षा के बीच मुख्य समारोह अगले कुछ देर बाद दिल्ली में कर्तव्य पथ में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो हुई और ये कर अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा सबो कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी गलो कर्तव्य पथ में मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत में पीएम मोदी राष्ट्रीय स्मारक जाके शहीद और देश के जवान मल्ला नमन करी। ध्वजारोहण के बाद स्वदेशी तोप ले सलामी दे जाए। कर्तव्य पथ में मौजूद दर्शक मन पर हेलीकॉप्टर फूल बरसाई। कर्तव्य पथ के परेड में सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण, नव भारत के उदय और असीम ताकत के झलक दिखाई दी। परेड के शुरुआत देश भर के 300 कलाकार मन पारंपरिक वाद्य यंत्र ऊपर सबो सारे जहां से अच्छा के धुन बजा के करही और ये कर बाद 5000
आर्टिस्ट एक संग कर्तव्य पथ में भारत के विकास, विरासत और संस्कृति के प्रदर्शन करें। परेड में 16 राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय मन के कुल 31 झांकी शामिल हुआ थे। ये दरी गणतंत्र दिवस के थीम गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है और ये दरी पूरा देश ले लगभग 10,000 विशेष अतिथि मल्ला परेड देखे पर आमंत्रित करे गए हैं। और ये कर्तव्य पथ के सीधा तस्वीर आप मन देख पाते हो। कुछ देर बाद या मुख्य समारोह की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। एक संग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घलो यहाँ मौजूद रही। विपक्ष के सबो बड़े नेता रही। बड़ी संख्या में यहाँ लोगन ये समारोह ला देखे पर घलो पहुंचे हैं। तो देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाते। यह अवसर में छत्तीसगढ़ में घलो कई कार्यक्रम आयोजित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई अंबिकापुर में तिरंगा फहराई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में ध्वजारोहण करी। तो गणतंत्र दिवस ला लेके छत्तीसगढ़ में घलो बड़ उत्साह है। तैयारी पूरा कर ले गए और अलग अलग जगह में कौन तरह गणतंत्र दिवस लेके उत्साह तैयारी है। यह सीधा तस्वीर घलो आप मन तक हमन पहुंचाबो। अलग अलग जगह हमारे संवाददाता हमारे करा जुड़ी। अंबिकापुर में सीएम साय ध्वजारोहण करी तो वहीं रायगढ़ में डिप्टी सीएम ध्वजारोहण करी जेकर पर तैयारी पूरा कर ले गए है। तो देश भर में आज गणतंत्र दिवस के धूम में राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में ध्वजारोहण करी तो उन्हें अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ध्वजारोहण करी। तो गणतंत्र दिवस ला लेके आज पूरा देश भर में उत्साह। कर्तव्य पथ में मुख्य समारोह के आयोजन है। तो छत्तीसगढ़ में घलो अलग अलग शहर में आज ध्वजारोहण करे जाए। तैयारी एक पूरा हो गए। राज्यपाल रमेन डेका रायपुर में ध्वजारोहण करी तो मुख्यमंत्री अंबिकापुर में ध्वजारोहण करें। डिप्टी सीएम रायगढ़ में झंडा फहराए। तो ये अलग अलग जगह में के तस्वीर भी सीधा मन आप तक पहुंचाबो। आज पूरा देश गणतंत्र 76वां गणतंत्र दिवस मनाते। ये ला लेके उत्साह लोगन में देखे बर मिलत है। तो आज देश के आन बान शान तिरंगा हर जगह लहराई और ये बार सबो तैयारी पूरा कर लेगे। अलग अलग जगह में कौन तरह के तैयारी है हमारे संवाददाता हमारे करा जुड़ी। आप मतलब लाइव तस्वीर वहां के दिखाबो कि कौन तरह ले वहां तैयारी है। कितना बड़ी संख्या में लोगन ये समारोह मल्ला देखे बर पहुंचे। कितना उत्साह लोगन में है। तो सीधा अमन रुक कर लेते हैं रायगढ़ ले। हमारे संवाददाता अविनाश पाठक अमर करा ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। तो वहीं नरेश मिश्रा जगदलपुर ले अमर करा लाइव जुड़ गए हैं। सबले पहले रुक कर लेते हैं रायगढ़ के अविनाश पाठक करा चलते हैं। अविनाश, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के उत्साह में डूबे हुए हैं। यहाँ कौन तरह की तैयारी है मेरा आप मन देख पाते हो समारोह ला लेके? देखो आपको बता दें ये पहले वाले समारोह के रायगढ़ में डिप्टी सीएम वाला है गणतंत्र दिवस समारोह में। तो काफी ज्यादा उत्साह है यहाँ पे। और रायगढ़ के कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में मुख्य समारोह के आयोजन होने वाला है। और इस समय में स्टेडियम में मौजूद हो आप मतलब तैयारी की दिखाऊं कि किस कौन तरह से यहाँ पे तैयारी करा थी। देखो कि पूरा मैदान जो है वो सज के तैयार है। और ठीक 9 बजे जो है वो ध्वजारोहण के कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है। और ध्वजारोहण के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ पे परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन ला करी और बाद मार्च पास्ट हुई। और मार्च पास्ट के बाद अलग अलग जन स्कूली बच्चा माने जनमन सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कर रही है। तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वही जो शहीद के परिजन है उमन ला सम्मानित करे जाये। पूरा उत्साह से यहाँ पे मन तैयारी करे जाते खबर की डिप्टी सीएम स्वयं यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने वैया है। तो हर वजह से खास तौर पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम जो है करे जाते। कल रात से ही डिप्टी सीएम जो अरुण साव जी है वो रायगढ़ पहुंच गए हैं और 9 बजे यहाँ पे ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुई। एक बार तैयारी आप मैं दिखाऊं। ये देखो कि कौन तरह से ये पूरा स्टेडियम जो है
वो गणतंत्र दिवस भर सज के तैयार है और अभी भी तैयारी ला अंतिम रूप दे के जो है कोशिश करे जहाँ थे पुलिस के जवान मन खबर की डिप्टी सीएम स्वयं यहाँ पे पहुंचा थे, तो सुरक्षा के खास जो है वो इंतजाम करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले मन यहाँ पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद 9 बजे जो है ये मुख्य कार्यक्रम जो है यहाँ पे होने वाला है। जी बिल्कुल, तो थोड़ा देर बाद 9 बजे यहाँ मुख्य कार्यक्रम के आयोजन हुई। अपन बने रहिए, जगदलपुर के रुख कर लेते नरेश मिश्रा करे चलते। नरेश, यहाँ कौन तरह की तैयारी आप मन देख पाते हो? कतका बेरा ले जन समारोह एक और शुरुआत हुई? देखिए 9 बजे ही मुख्य रूप से ध्वजारोहण होगा। 8:45 पर यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुंच जाते हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये बस्तर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है क्योंकि बस्तर में लगातार नक्सल मोर्चे पर पुलिस को कामयाबी मिल रही है और 14 ऐसे नए कैंप खोले गए हैं नक्सल क्षेत्रों में, अति उग्रवाद जो वामपंथ प्रभावित क्षेत्र था वहां पर, और यहाँ पर पहली बार ध्वजारोहण भी होगा। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो प्रदेश के मंत्री हैं वो यहाँ पर संभाग मुख्यालय में एक बदलते बस्तर को लेकर संदेश वाचन भी करेंगे और साथ ही साथ जो है पूरी तैयारी उत्साह के साथ यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। 15 टुकड़ियां हैं जो यहाँ पर परेड करेंगी और उनकी सलामी देंगी वो, और इसके साथ साथ जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक स्कूलों के उनका आयोजन होगा। साथ ही साथ विभाग की विभिन्न योजनाओं की झांकियां निकाली जाएंगी और जो शहीद परिवार हैं, क्योंकि नक्सल मोर्चे पर काफी बड़ी संख्या में दशकों में शहादत जवानों ने दी है, तो उनके परिजनों का भी सम्मान गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण आयोजन है और इस लिहाज से पूरी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरों के अलावा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं पूरे बस्तर संभाग में, उन सभी जगहों पर पुलिस को विशेष तौर पर अलर्ट रखा गया है और देर रात में ही जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन इलाकों में पेट्रोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं और अलग अलग जगहों पर जो स्पॉटर्स हैं सार्वजनिक जगहों पर उनको भी तैनात किया गया है, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं कर इस तरह से माओवादी कई बार अपनी उपस्थिति ऐसे भव्य आयोजनों के दौरान दिखाने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि देखिए सुकमा, नारायणपुर और जो दंतेवाड़ा, बीजापुर का क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दशकों से काला झंडा गणतंत्र दिवस में माओवादियों के इस महत्वपूर्ण पर्व के, इस राष्ट्रीय पर्व पर विरोध स्वरूप मनाया जाता था। आज इन जगहों पर 14 ऐसी नई जगह होंगी इस बार जहां पर ये ध्वजारोहण किया जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण समय होगा उन क्षेत्रों में। गणतंत्र की स्थापना का ये ध्वज उसी का प्रतीक होगा, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण दिन रहेगा इन क्षेत्रों में भी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां बदलाव हो रहा है। और पूरे एक साल में कुल 28 नए कैंप खोले गए हैं, जिनमें से कुछ कैंपों में 15 अगस्त में पहली बार ध्वजारोहण किया गया। इन जगहों पर दोबारा भी ध्वजारोहण होगा। तो इस लिहाज से बस्तर संभाग में नए क्षेत्रों पर जहां जहां पुलिस पहुंच रही है वहां पर भी गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन होगा और जगदलपुर के लालबाग मैदान में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही साथ संदेश वाचन किया जाएगा। बिल्कुल नरेश, तो ये सीधा तस्वीर हमारा अपन दर्शक मन तक पहुंचाओ। अपन हमारे करा बने रहिए। सीधा रुक कर लेते हैं अंबिकापुर के रोशन सोनी हमारे करा ये बेरा लाइव जुड़ गए। रोशन, यहाँ अब सीएम ध्वजारोहण करी, कतका बेरा वो मन पहुंची, का कुछ मुख्य आकर्षण के केंद्र रही है समारोह में? जी बिल्कुल श्रवण जी, आपको बता दें कि संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में आज सीएम विष्णुदेव साय जो है तिरंगा फहराएंगे और जो है परेड की सलामी लेंगे। इसके लिए पूरी तरीके से व्यापक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में जो है सीएम साय जो है 8:55 बजे पहुंचेंगे और 9 बजे जो है जो गणतंत्र दिवस जो समारोह है उसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर के जो सीएम विष्णुदेव साय जो है वो सरगुजा के संभाग मुख्यालय में तिरंगा फहराने वाले हैं, जिसके लिए जो परेड जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर ली गई है। पीजी कॉलेज मैदान में हम इस वक्त मौजूद हैं और लगातार पूरी तैयारियां कर ली गई है और जिला प्रशासन सरगुजा के द्वारा जो है जो देश भर में जो 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया जा रहा है, इसी क्रम में सरगुजा में भी जो है सीएम साय इसमें शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 76वां जो गणतंत्र दिवस है वो धूमधाम से मनाने के लिए अंबिकापुर में जिला प्रशासन सरगुजा ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये यही जो है सीएम साय जो है वो जो है तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। जी रोशन, थोड़ा तस्वीर आप दिखाओ, कौन तरह की तैयारी है यहाँ समारोह लेके?
जी बिल्कुल, आपको कैमरामैन से कहूंगा कि नज़ारा दिखाएं कि अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आप देख सकते हैं कि पूरी जो गणतंत्र दिवस, जो 76वां जो गणतंत्र दिवस है, उसे मनाने के लिए जो है पूरी तरीके से जिला प्रशासन सरगुजा के द्वारा जो है व्यापक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 8:55 बजे सीएम विष्णुदेव साय जो है वो अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे और 9 बजे जो है गणतंत्र दिवस समारोह में जो है शामिल होंगे और यहाँ पे जो है सीएम साय जो है वो तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। कुल मिलाकर के देख सकते हैं जिला प्रशासन के तमाम लोग मौजूद हैं और सरगुजा एसपी और पुलिस के तमाम लोग मौजूद हैं। जो परेड जो है वो काफी आकर्षक होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने जो है पहले ही फाइनल रिहर्सल्स पूरी करके जो है इसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली थी और अब जो है अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में जो है जो 76वां जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होना है उसे बढ़िया तरीके से संपन्न कराने के लिए जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यही कारण है कि अब जो है कुछ ही घंटों के बाद जो है सीएम साय जो है वो पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर पहुंचेंगे और यहाँ जो है तिरंगे झंडे को जो है फहराकर वो जो है परेड की सलामी लेंगे। बिल्कुल रोशन, तो ये लाइव तस्वीर अमन अपन दर्शक मन तक पहुंचाबो ये पूरा समारोह के। आप तीनों जन के बहुत शुक्रिया अमर करा जुड़े बार, धन्यवाद आपन के ये पूरे जानकारी पर, ये तस्वीर हमारे दर्शक मन तक पहुंचाए बार। तो आप बता दें कि अलग अलग जगह पर आप देखो कि आज मुख्य समारोह ले लेके कौन तरह ले पूरा तैयारी कर रहे गए। अब ले कुछ देर बाद मुख्य समारोह की शुरुआत हुई और सीधा तस्वीर हमन आपन तक पहुंचाबो। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ध्वजारोहण करी तो वहीं अंबिकापुर में सीएम कुछ देर बाद पहुंची जो यहाँ ध्वजारोहण करी तो वहीं रायगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ध्वजारोहण करी तो जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ ध्वजारोहण करी। हर एक तस्वीर IBC 24 आप मन तक पहुंचाते रहे। बयान तो होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी कर्तव्य पथ पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक जाकर शहीदों और देश के जाबाजों को नमन करेंगे। ध्वजारोहण के बाद स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर हेलीकॉप्टर फूल भी आज बरसाएंगे। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ की परेड में देश के शौर्य, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भर, नारी सशक्तिकरण, नए भारत के उदय और असीम ताकत की झलक दिखाई देगी। परेड की शुरुआत देश भर के 300 कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर करेंगे, जिसके बाद 5000 आर्टिस्ट एक साथ कर्तव्य पथ पर भारत के विकास, विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां शामिल हो रही हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है। इस बार पूरे देश से करीब 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो 76वें गणतंत्र दिवस में आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में तिरंगा फहराएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में आज तिरंगा फहराएंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ध्वजारोहण करेंगे। तो देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर में झंडा फहराएंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में आज ध्वजारोहण करेंगे। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में उज्जैन की महाकाल नगरी में आज देश के लिए विशेष पूजा हुई है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल का तिरंगा थीम पर श्रृंगार किया गया। ये तस्वीर आप देखिए। महाकाल की भस्म आरती में आज हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए और बाबा का आशीर्वाद लिया। आप भी देखिए बाबा महाकाल की एक झलक। IBC 24 के तमाम दर्शकों के लिए आज 26 जनवरी के अवसर पर देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा महाकाल के दर्शन। आपको बता दें कि आज बाबा महाकाल की तिरंगा थीम में विशेष श्रृंगार उनका किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए।
गणतंत्र दिवस पर महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। तिरंगा थीम पर विशेष श्रृंगार किया गया। जैसा सभी को पता है कि बाबा महाकाल का हर दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है और आज के दिन तिरंगा थीम में विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में आज हजारों की संख्या में शिव भक्त महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और महाकाल की विशेष पूजा अर्चना आज की गई है। तो एक तरफ पूरा देश सजकर तैयार है, दूसरी तरफ आज महाकाल की नगरी में महाकाल के भी आज विशेष श्रृंगार उनका किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, साक्षात दर्शन आप महाकाल की नगरी से बाबा महाकाल के कर रहे हैं। अभिषेक के बाद विशेष श्रृंगार उनका किया गया और विशेष श्रृंगार आज तिरंगा थीम पर किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 रंगों के फूल से विशेष तौर पर पूजा अर्चना की गई है और तिरंगा की थीम पर ही आज बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार हुआ। गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस को भगवान महाकालेश्वर को समस्त पुजारी पुरोहित द्वारा विधि विधान से भगवान महाकालेश्वर को अभिषेक पूजन किया गया है एवं तिरंगे का भगवान महाकालेश्वर को श्रृंगार किया गया है और समस्त भक्तों के आयु वृद्धि हेतु, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, परिवार कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना करी है कि आपके समस्त भक्तों को भगवान महाकाल उनके आशीर्वाद बनाए रखे। तो बाबा के विशेष श्रृंगार के बाद अब आपको दिखाते हैं कि पूरा देश अपने 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर किस तरह से सजकर पूरी तरह से तैयार है। पूर्व संध्या पर देश भर की सजावट की तस्वीरें सामने आई। देश के ऐतिहासिक धरोहरों को किस तरह से सजाया गया है, लेजर शो का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लेजर शो हुआ है। जम्मू बस स्टैंड, जयपुर विधानसभा, प्रयागराज एयरपोर्ट, महाकुंभ, ये तमाम तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आप जम्मू बस स्टैंड की देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सजकर पूरी तरह से ये जगह तैयार है। पूर्व संध्या पर कई जगहों की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। जयपुर विधानसभा की ये अनोखी तस्वीर भी आप देखिए, तिरंगा थीम पर यहाँ भी पूरी लाइटिंग की गई है। पूर्व संध्या पर देश पूरी तरह से सजकर आज के दिन के लिए किस तरह से तैयार रहा, ये तस्वीरें आप देखिए। प्रयागराज एयरपोर्ट भी आप देखिए, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसे में पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस जगह को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। तो तिरंगे के रंग में देश की धरोहर रंग चुके हैं। गणतंत्र दिवस की उमंग और लेजर शो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए। अटारी बॉर्डर की ये तस्वीर है। 3 रंगों में अटारी बॉर्डर सजकर पूरी तरह से तैयार, संदेश देता हुआ आज 76वें गणतंत्र दिवस का। तो देश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर कोने से तस्वीरें सामने आई हैं। जितनी भी देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन्हें विशेष तौर पर सजाया गया है। 3 रंगों से सजकर पूरे देश की ऐतिहासिक इमारतें आज के दिन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। अटारी बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, पंजाब तक, हर तरफ पूरा देश, देश की शान तिरंगे के रंग में रंगा हुआ। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाएगी। सबसे पहले होगा ध्वजारोहण, यानी कि झंडा फहराएंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगे, तो दूसरी तरफ दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी झंडा फहराएंगे। इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से राजेश मिश्रा हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल से साक्षी त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। पहले राजेश, मैं आप ही का रुख करती हूँ। रायपुर में आज राज्यपाल रमेन डेका अब से कुछ ही देर के बाद झंडा फहराने वाले हैं। किस तरह की तैयारी है और इसके साथ ही 76वें गणतंत्र दिवस के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए, हम बात करें तो गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ और राजधानी के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह सुबह ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोग पुलिस ग्राउंड जो यहाँ मुख्य आकर्षण कार्यक्रम होता है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तैयारियां भी लगभग 1-1.5 घंटे से चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये मंच यहाँ पर कुछ देर बाद राज्यपाल रमन ढेका यहाँ पर पहुंचेंगे। उस मंच को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। लगभग 9 बजे यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ध्वजारोहण करेंगे, मार्च पास्ट करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। और आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण होगा यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का एक बहुत अच्छा करतब दिखाया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना पुलिस की एक विशेष टुकड़ी यहाँ पर परेड के लिए इस बार बुलाई गई है। हर बार ये रायपुर राजधानी में होता है कि किसी न किसी स्टेट की पुलिस को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो आज इस बार तेलंगाना पुलिस की टुकड़ी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। आप देख रहे हैं कि पुलिस परेड ग्राउंड को तिरंगे से बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। अलग अलग कलर के झंडे हैं, तिरंगे कलर का गुब्बारा यहाँ पे लगा हुआ है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पास यहाँ पर जारी किया गया है, जो आएगा पास धारी ही प्रवेश कर पाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत रंगोली भी यहाँ पर बनाई गई है। और ये रंगोली बनाई गई है एक और उसमें गणतंत्र दिवस का जो उल्लेख किया गया है। तो तैयारियां यहाँ पर है। लगभग 9 बजे राज्यपाल रमन ढेका यहाँ पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। और परेड भी इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। ITBT, CRPF, CISF और SSB तमाम जितने टुकड़ियां, सुरक्षा बल की टुकड़ियां, उनके जवान लगातार रिहर्सल कर रहे थे। आज उनका यहाँ पे परेड भी होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। 26 जनवरी को विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकलती है, खूबसूरत झांकियां निकलती है, उसकी भी तैयारी की जा रही थी। और उस झांकियों में जो उनकी उपलब्धि है, उनके विभाग की जो उपलब्धि आने वाले समय में क्या उनकी योजना है काम करने की, उन तमाम चीजों का उल्लेख होगा। तो आज अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी वासियों में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। और आप देख रहे हैं मेरे ठीक मंच पे जो है ये मंच है। मंच पे यहाँ पर जो पुरस्कार प्राप्त होंगे, पुलिस पुरस्कार, पुरस्कार, तमाम तरह के पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी जवान यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा अतिथियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है। तो पूरा कार्यक्रम तय है। लगभग 9 बजे राज्यपाल रमन ढेका यहाँ पर पहुंचेंगे, झंडा उत्तोलन करेंगे और उसके बाद तमाम तरह के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। जी बिल्कुल, आपके कैमरे से उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर के बाद रायपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या आगाज होगा। राजेश बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त राजधानी भोपाल का रुख करते हैं, जहां पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब से कुछ ही देर के बाद यहां पर झंडा फहराने वाले हैं। साक्षी, जश्न गणतंत्र के लिए किस तरह से राजधानी भोपाल तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए रचना, राजधानी भोपाल जो है सुबह से ही देश प्रेम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सूर्य देवता के निकलने से पहले ही यहाँ पर जो देश प्रेमी है वो आ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सुबह से ही तैयार होके आ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये शौर्य दल के जो बच्चे हैं, जो थोड़ी ही देर में लगभग 9 बजे जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पर आएंगे तो यही बच्चे जो हैं यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। इसी लाल परेड मैदान में ये परेड करते हुए नजर आएंगे। अगर आप मंच की तरफ नजर घुमाएंगे तो लगभग तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर आज 22 से अधिक झांकियां, जो लगभग 22 झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी। विरासत से विकास तक की कहानियां इन झांकियों के माध्यम से हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग टोलियां जब यहाँ पर परेड करेंगी तो वो नज़ारा जो है वो देखते ही बनेगा। उस वक्त का जो नज़ारा होगा वो देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत होगा। अभी हम आपको दिखा दें, तैयारियां कुछ इस तरीके से चल रही है। डॉग स्क्वाड अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, निरीक्षण चल रहा है। और जो बच्चे हैं, अलग अलग दलों के बच्चे हैं, चाहे एनसीसी कैडेट्स की बात करें, एनसीसी स्काउट्स की बात करें या फिर अश्व दल की बात करें, श्वान दल की बात करें, सभी दल जो हैं वो अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो सभी दल जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। और उसके बाद ठीक 9 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद सलामी होगी और उसके बाद जो ये दल है, चाहे बात करें एनसीसी स्काउट्स की बात करें, चाहे हम बात कर ले स्पेशल टास्क फोर्स की या पूर्व सैनिकों की, वो सभी दल इसी लाल परेड ग्राउंड में चारों तरफ से यहाँ पर परेड करते हमें नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो बच्चे मौजूद है रचना, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितना उत्साह उनके मन में है, कितने उत्सुक हैं आप लोग? बहुत एक्साइटेड है परेड करने के लिए। हाँ। कैसा लग रहा है, क्या कुछ तैयारी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह टाइप का फील आता है और बहुत गर्व महसूस होता है। सुबह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ खास तैयारियां हैं इस बार? सारी तैयारियां बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम इतने दिनों से यहाँ पे परेड कर रहे थे, हमारी लगभग प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस परेड का हिस्सा बने और हमें आगे भी ऐसा मौका मिलता रहे। इसीलिए हम यहाँ से
परेड बहुत ही अच्छा करके जाएंगे। तो बिल्कुल रचना, आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है इन महीनों से तैयारी कर रहे थे, इसी क्षण का, इसी पल का उन्हें इंतजार था कि कब वो अपने देश प्रेम को दिखा सके। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर ध्वजारोहण होगा, उसके बाद ये बच्चे जो है वो परेड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम्स है, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनका भी आयोजन जो है लगभग शुरू हो जाएगा। बिल्कुल साक्षी, हमने रिहर्सल्स की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से दोनों ही प्रदेशों में बच्चे और तमाम कलाकार जो हैं वो रिहर्सल भी करते नजर आए। आपसे कुछ ही देर के बाद जश्न गणतंत्र की तमाम तस्वीरें भी आप दोनों के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजेश, साक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।